गाइस, मेंटर सुनील वीडियो नंबर 371 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब आपका बच्चा ऑटिस्टिक या एडीएचडी डायग्नोज होता है तो कौन सी स्टेजेस से वो निकलता है और वहां आपको अपना पेशेंस कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लॉन्ग होते हैं। उसकी वजह से कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, नेगेटिविटी जनरेट करते हैं और इसी वजह से उनके बच्चे इंप्रूव नहीं हो पाते। तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडिया के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000 है। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें आपके बच्चे को गुजरना होता है पूरी तरह से ठीक होने के लिए। तो अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक या ADHD डायग्नोस हुआ है, उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि 1 या 2 या 3 सेकंड ओपिनियंस लेकर के आप अपने बच्चे का कंफर्मेशन जरूर ले लीजिए कि एक्चुअली उसे ऑटिज्म है कि नहीं है। क्योंकि मोस्टली आजकल ये ट्रेंड है, जो भी बच्चे 2.5 साल 3 साल 4 साल के वो बोलते नहीं है, आप उनको लेके जाते हैं। सबसे पहला आपको डायग्नोसिस जो मिलता है वो मिलता है कि आपका बच्चा माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है इसको, या फिर सीवियर ऑटिज्म है। तो इसको रिकन्फर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चे के वीडियोस मुझे भेजिए, मैं आपको ये कंफर्मेशन दूंगा। क्योंकि मोस्टली चीजें एक वीडियो से डायग्नोस हो जाती है या एक बार देखने से डायग्नोस हो जाती है। अगर आप मेरे नजदीक हैं, यानी अगर आप हरियाणा में ही रहते हैं, तो आप मुझे आकर के मेरे क्लिनिक पे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं यमुनानगर में अवेलेबल होता हूं। अगर आप हरियाणा के बाहर रहते हैं तो वीडियोस भेज करके आप अपने बच्चे की कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एज कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट। आपका बच्चा 3 साल से अगर छोटा है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत जल्दी से आप अपने बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल से बड़ा है तो चीजें उतनी ही मुश्किल होती हैं, उतनी ही लंबी होती हैं। ये मत सोचिए कि ठीक नहीं होगा, ठीक होगा आपके डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से। मैं हमेशा D3 प्रिंसिपल की वकालत करता हूँ। D3 प्रिंसिपल में डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन आते हैं। अगर आप ये चीजें, ये मूल मंत्र आपके पास है तो आपका बच्चा ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप अपने बच्चे की थेरेपी शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, टाइम लिमिट कुछ नहीं होता। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अदरवाइज टाइम लिमिट्स नहीं होती हैं। कितना टाइम किसी बच्चे को लगेगा? मिनिमम 6 मंथ से लेकर के 3 इयर्स तक का टाइम आपके बच्चे को ठीक होने में लग सकता है। जैसे मैंने पहले बोला, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। एज कितना है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, उसको ऑटिज्म किस ग्रेड में चला गया है, कितना पुराना हो गया है, कैसे आप लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों की डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, यानी आप लोगों में कितने डिटर्मिनेशन है उस चीज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है, यूजुअली 6 महीने लग जाते हैं। अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल के बीच में, यूजुअली 9 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम लग जाता है। अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है तो आप ये मान के चलिए 1-1.5 साल का टाइम उसमें लग जाएगा। अगर आपका बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गया है तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक भी आपकी थेरेपी जा सकती है। तो जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करेंगे थेरेपी को, उतना अच्छा होगा। फिर रिजल्ट मत एक्सपेक्ट कीजिए। शुरुआती दौर में आप सिर्फ अपने एफर्ट्स डालिए। पहले 3 महीने, चाहे बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा बहुत बड़ा है, पहले 3 महीने आप अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए सिर्फ मेहनत कीजिए और यहाँ डिसेंसिटाइज हो जाइए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एक्साइट मत होइए। बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं, डिप्रेशन में मत जाइए। क्योंकि आप डिप्रेशन होते हैं, यूजुअली मदर्स डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि एफर्ट उनको करना होता है सारा। और इंडिया, पाकिस्तान और हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें मोस्टली लोगों में ये देखता हूँ कि जो मेल्स हैं, यानी जो हस्बैंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। उनकी क्या मजबूरियां होती हैं, उसके चलते सारा बर्डन लेडीज़ के ऊपर रहता है, लड़कियों पे रहता है, जिनको घर के काम भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो पीछे चली जाती है। तो डिप्रेशन में मत आइए, नेगेटिविटी मत जनरेट कीजिए, जल्दी से एक्साइट मत होइए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पे ले जाएंगे और आपके बच्चे की इंप्रूवमेंट रुक जाएगी। सबसे बड़ा इन डिसऑर्डर्स में जो एक फैक्टर होता है वो होता है आपका पेशेंस।
अगर आप पेशेंट रहेंगे, आप पेशेंस से काम लेंगे तो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप बहुत जल्दी से डिप्रेस हो जाएंगे, छोड़ देंगे। पहले 1-2 महीने में इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एफर्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा ठीक होने वाला है। उसके अलावा जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जब बच्चा ठीक होता है तो कौन कौन से स्टेजेस से वो गुजरता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।